बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जनाब आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। नाज़रीन, एक वीडियो आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूँ। ये वीडियो बिलखसूस उन अहबाब उन अफराद के लिए है जो मिर्ज़ा के स्टूडेंट्स हैं या फॉलोअर्स हैं या उसको चाहते हैं, पसंद करते हैं, और मिर्ज़ा को सुन सुनकर शायद वो ये समझ बैठे हैं कि जो बात मिर्ज़ा करता है उसी में हकीकत है, उसी में सदाकत है। मिर्ज़ा के अलावा जो और उलमा बयानात करते हैं उनमें कोई हकीकत नहीं है, कोई सदाकत नहीं है। उनसे कहना चाहूँगा ये वीडियो आपने देखनी ज़रूर है। और ये साथ में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो मिर्ज़ा इंजीनियर ने आपके एक शैतानी चश्मा दिया हुआ है, आपने बड़ी खुशी खुशी लगाया हुआ है, थोड़ी देर के लिए उतारिएगा, ये वीडियो देखिएगा। ये वीडियो दिखाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि जब कोई बंदा हक का मुतलाशी होता है, हक को तलाश करने के लिए निकलता है, तो ऐसा नहीं है वो हक तक पहुंचता नहीं है, उसके सामने हक आता नहीं है। अल्लाह ताला ऐसे बंदे के लिए रास्ते हमवार कर देता है, हक उसके सामने आ जाता है। अब ये बंदे की मर्जी है कि उसने अबू जालिद की तरह चाहे वो हक धर्मी करनी है, जिद करनी है, या खुले दिल के साथ हक को कबूल करना है। जेलम के बहुत बड़े आलिम दीन हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन रज़ा साहब यलधरम दामा बरकातुहू आलिया। आपने मिर्ज़ा इंजीनियर के स्टूडेंट्स को तौबा करवाई है, फ़िरका जेलमी से निकाल कर उस फ़िरके में दाखिल किया है जो फ़िरका नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया 73 में से एक फ़िरका जन्नती होगा। जन्नती फ़िरके में अल्हम्दुलिल्लाह वो दाखिल हो चुके हैं। एक मरतबा ज़रा आप वीडियो देखिएगा और खुले दिल के साथ देखिएगा, तसल्ली के साथ देखिएगा। कुछ बातें हैं जो मैं इंशाअल्लाह वीडियो के बाद करना चाहूँगा, वो भी आपने ज़रूर सुननी है। आखिर बार आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज हम मोबाइल मार्केट जेलम खानसामा जामे मस्जिद के करीब मौजूद हैं जेलम में, और हमारे साथ ये हमारे भाई हैं हबीब साहब, दानियाल भाई हैं, जिनकी यहाँ पे ये दुकान है, इनकी शॉप है अतारी मोबाइल के नाम से। मरकज़ी जामे मस्जिद खानसामा में होने वाला हफ्तावार दरस तहावी शरीफ हर एतवार को नमाज ज़ोहर के बाद होता है, उसमें सवाल जवाब की नशिस्त भी होती है। भाई उनको यहाँ पे अभी भाई को लेके आए हैं, तो उन्होंने अपने सवालात किए। ये 1.5 साल से रैन कर रहे थे और छोटे मिर्जा साहब की वीडियो सुनते थे, ये बकौल इनके उनकी अकेडमी में जाते थे और उनके दर्स वगैरह सुनते थे। और उन्होंने इनको ये गलतफहमी बनाई हुई थी कि जो नमाज मुसलमानों की कसीर तादाद पढ़ती है, जो नमाज आपके वालिद साहब पढ़ते हैं, आपके दादा पढ़ते हैं, आपके परदादा, और कसीर तादाद में लोग मुसलमान पढ़ रहे हैं, वो हदीस में नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास आए और इन्होंने सवालात किए और हमने इनको कुरान और सुन्नत की रोशनी में सियासता से हदीस दिखाई और अपनी किताब मसाले नमाज हदीस सियासता की रोशनी में ये भी पेश की। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल उनके रिवर्ट होने के बाद ये अब अल्हम्दुलिल्लाह रिवर्स हुए हैं और ये वापस उसी तरीका नमाज के साथ नमाज पढ़ेंगे जो जिस पर ये पहले पढ़ रहे थे। और इस पर इनको ये गारंटी है कि इंशाअल्लाह ये सुन्नत के मुताबिक ही नमाज होगी। अल्लाह ताला इनको इस्तिकामत अता फरमाए। छोटे मिर्जा साहब आजकल ये कह रहे हैं कि ये जो है अपने इनके बंदे होते हैं, अल्लाह ताला इसका शाहिद है, गवाह है, और कि हमने आज तक किसी ऐसे बंदे को कायल नहीं किया जो बंदा हमारा हो या पहले से ही वो अहले सुन्नत हो। ये आप देख लें, ये आपको अभी भाई तैमूर भाई दानियाल भाई भी आपको ये बताएंगे कि अरसे से इनका ये सिलसिला था। इनके वालिद साहब बड़े परेशान रहते थे, वो कहते थे कि इसको इस्लाह की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आ जाए हैं। इन्होंने अकायद से मुतल्लिक सवाल किए, वज़ारात से मुतल्लिक सवाल किए, हमने हर सवाल का जवाब हदीस शरीफ की रोशनी में दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मुतमईन हैं और ये उसी तरीका कार मुसलमानों का जो इल्म अमल है उसी पर अमल करते रहेंगे। और छोटे मिर्जा साहब को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप माशरे के अंदर जो है वो इंतशार फैला रहे हैं, इफ्तराक फैला रहे हैं, बच्चों को माँ बाप के साथ लड़ा रहे हैं और उनको माँ बाप को बच्चों से दूर कर रहे हैं, औलाद को माँ बाप का नाफरमान बना रहे हैं। तो ये अपनी आक़िबत आप बर्बाद ना करें, अल्लाह तबारक व तआला से डरें और इंसाफ से काम लेते हुए इल्मी और तहकीकाती मौज़ूआत पर अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप हमारे सामने बैठे, इंशाअल्लाह हम आपसे बात करेंगे और ये आपके जितने मसाइल हम हल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं जेहलम कैंट में का रिहायशी हूँ और मेरा नाम हबीब तारिक है। मैं पिछले 1.5 साल से मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर साहब की एकेडमी में बतौर शागिर्द जाता रहा हूँ। उनके लेक्चर सुनने के बाद मैं मुतासर हुआ कि रफ़ुल हिदायत करना शुरू किया मैंने। उन्होंने मुझे हदीस बताई, मैंने उन पर तहकीक की, तो मुझे पता चला कि जो है रफ़ुल हिदायत करना उन्होंने हमें इस तरह का माइंड बनाया कि फ़र्ज़ है, इसके बाद इसके बगैर नमाज नहीं होती और इसके बगैर जो नमाज़ पढ़ते हैं वो कायदाने वाली नमाज है। तो 1.5 साल हो चुका है कि मैं रफ़ुल हिदायत से नमाज़ पढ़ता रहा हूँ। तो आज जो है खानसामा मस्जिद जो है इधर दानियाल भाई मुझे लेके गए साथ, और जो है मुफ्ती हसन रज़ा साहब ने जो है मुझे इस चीज़ पे कायल किया कि जो रफ़ुल हिदायत के हवाले से जो आपको हदीस बताई गई हैं ये इनके मुनाफी भी हदीस हैं जो रफ़ुल हिदायत छोड़ने के ऊपर मबनी है, जैसे कि सुनन नसाई 1185 हदीस मुबारक। और मुझे इन्होंने ये किताब भी दी है
तो मैं इस पे तहकीक करूँगा। माशाअल्लाह से आज मैंने इरादा पुख्ता किया है कि मैं जो जिस तरीके पे पहले मेरे आबाओ अजदाद नमाज़ पढ़ते थे, सहाबाए कराम नमाज़ पढ़ते थे, उसी तरीके पे नमाज़ पढ़ना शुरू करूँगा। और मिर्ज़ा साहब के जो अकायद हैं वो आज मेरे सामने इन्होंने मुफ्ती साहब ने रखे हैं, तो मेरी आज थोड़ी इस्लाह हुई है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो है अपने दोस्त अहबाब से भी ये कहना चाहूँगा कि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बयानात सुनते हैं और सुन के कायल हो चुके हैं रफ़ी दैन के और बाकी अकायद के, तो वो उनके अकायद जो है वो ठीक नहीं है। इसी तरह आप कोई एक हदीस जो आपको सुनाई जाती है, बताई जाती है, उस पर अमल इस तरह आंखें बंद करके करना ना शुरू करें। उसको पहले आप तहकीक करें, उलमाए कराम के पास जाएं। जैसा कि हमारे जेलम में मुफ्ती हसन रज़ा यल्दरम साहब हैं, इनके पास आएँ, आप तहकीक करें। ये आपको पूरे जो है इत्मीनान से हर मसले के ऊपर जो है आपको बिल्कुल वाज़ेह दलाइल के साथ आपको जो है मुतमईन करेंगे और मेरी तरह जो है आप भी जो राह रास्त पे आ सकें। अब आपने ये सुना है, हमारे हबीब भाई का बयान सुना है। हमने इनके साथ किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनके साथ किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं की। इन्होंने अपनी खुशी से अपना पैगाम आप तक पहुँचाने के लिए तैयार हुए हैं। सैकड़ों बच्चे हैं जो रिवर्स हो चुके हैं, लेकिन हम हर एक की वीडियो नहीं बनाते। जो बच्चा खुशी से वीडियो बनाता है और अपना पैगाम देना चाहता है, हम उसकी वीडियो अपने चैनल पे लगाते हैं, और जो बच्चा नहीं लगाना चाहता हम उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करते। और अक्सर बच्चे जो है वो शर्माते हैं, वो कहते हैं कि हम नहीं पैगाम देना चाहते, हम उनकी वीडियो नहीं बनाते। ये वीडियो लगाने का भी मकसद हमारा सिर्फ और ये है कि ताकि जब एक बच्चा सिर्फ एक वीडियो सुन के अपना इल्म अमल वो बदल लेता है, नमाज बदल लेता है, अकीदा बदल लेता है, तो क्या एक बच्चे के पैगाम से उसे हक समझ आ गया है तो कई लोगों की इस्लाह भी हो सकती है। लिहाजा आप एक तरफा बात सुनकर, ये जैसे मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि सबको सुने, तो छोटे मिर्ज़ा साहब को ये चाहिए कि वो कहें कि मुफ्ती हसन रज़ा के भी सुने, क्योंकि हम तो बंदे को मिल लेते हैं, मुलाकात करते हैं और उसको पूरी तरह उसके जितने सवालात हैं उसका कायल करते हैं। इन्होंने करामात के हवाले से पूछा, इन्होंने मज़ारात के हवाले से पूछा। जिस तरह हदीस है उस तरह बताई नहीं जाती, क्योंकि खुद बंदे को अपनी हदीस बंदे को समझ होगी तो वो हदीस पाक दूसरे को समझाएगा ना। इसलिए माहिरान जो इल्म के माहिरीन हैं उलमाए कराम, मैं एक हदीस का अदना सा खादिम हूँ, तो आप यहाँ पे मेरे पास आएंगे, मैं अपने इल्म के मुताबिक, अपनी बिसात के मुताबिक इंशाल्लाह आपकी इस्लाह करूँगा। तो जहाँ कहीं भी कोई मसला हो, जेलम की ये मसला है, फितना है, तो जेलम से ही हम इंशाल्लाह कोशां हैं, तो ये कोशिशें जारी रहेंगी। आप हमारी दुआ करते रहें, हमारे साथ। नाज़रीन, आपने क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन रज़ा साहब याल दाम बरकातुहू मालिया आपकी और मिर्ज़ा इंजीनियर के स्टूडेंट्स की गुफ्तगू जो है वो समात की है। यहाँ पर मैं मज़ीद एक बात कहना चाहूँगा, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा, जो हक़ जानने के लिए होते हैं अल्लाह ताला रास्ते जो है वो उनके लिए हमवार कर देता है, आसान अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते कर देता है। जानने वाले या जानते हैं, मिर्ज़ा इंजीनियर के सामने जब कोई बंदा सवाल करता है, चाहे वो अकेडमी हो या फिर वो लाइव सेशन हो, तो मिर्ज़ा इंजीनियर क्या करता है, सवाल सुनता है, कहता है अब आपने बोलना नहीं, आपका सवाल हो गया। अब मिर्ज़ा इंजीनियर ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है उसको जवाब देना है। उस पर अगर कोई साइल यानी कि जो सवाल कर रहा था उसने अगर उस पर कोई मज़ीद बात करनी हो, मिर्ज़ा इंजीनियर बात जो है वो करने देता ही नहीं है कि नहीं, जो मैंने जवाब देना था वो मैंने दे दिया, आपका सवाल आ गया, मैंने ये कहना था वो मैंने कह दिया। अगर लाइव सेशन हो रहा है तो जानने वाले जानते हैं कि म्यूट कर देता है उनके माइक को कि बस अब आपने नहीं बोलना। ऐसे कभी भी मसाइल हल नहीं होते। एक बंदे को तुमने जवाब दिया, हो सकता है उसमें से कुछ और मज़ीद जो है वो तसल्ली तो शफ़ी चाहता हो और सवालात पैदा हो रहे होते हो, तो अगर वो बंदा नहीं सुनेगा तो कैसे जो है वो बंदा मसाइल हल करेगा। इसकी जो मेन वजह है जो मैं समझा वो ये है कि मिर्ज़ा इंजीनियर ये चाहता है कि मेरे सामने कोई बंदा ना बोले। अगर स्टूडेंट्स उसके सामने जो है वो मज़ीद तकरार करेंगे या बहस करेंगे या और सवालात खड़े करेंगे तो मिर्ज़ा इंजीनियर की जो इल्मी काबिलियत और सलाहियत है, जो इल्मी औकात है, वो लोगों के सामने मज़ीद खिल कर और खुल कर आ जाएगी, तो इसके स्टूडेंट्स पर बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए इसने ये चलाकी खेली हुई है कि जब भी कोई बंदा लाइव सेशन में ये बात करता है, वो मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो जो है वो अपलोड की हुई है, अल्लामा मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब दामद बरकातुहू मालिया, इनके पास भी एक बंदा है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि जो हमारे उलमा है कितनी तसल्ली के साथ भाई सवाल करें, आप एक करने हैं, दो करने हैं, पाँच करने हैं। आप देखिए जैसे इस नौजवान ने जो मिर्ज़ा इनके स्टूडेंट रहा है, इसने मिज़ारात के हवाले से सवालात किए हैं, अकायद के हवाले से सवालात किए हैं, नमाज के हवाले से सवालात किए हैं, और भी जो इसने सवालात किए हैं उन्होंने मुकम्मल
मुकम्मल जो है वो तसल्ली और तशफ़ी करवाई। अब उस नौजवान के आपने जो है वो तासुरात भी सुन लिए कि मिर्ज़ा इंजीनियर के जो बयानात हैं, जो वो अकायद बता रहा है मुसलमानों के हवाले से, वो सारे गलत हैं। अंधाधुंध एतमाद नहीं किसी पर करना चाहिए, तहकीक करें ना। मिर्ज़ा इंजीनियर कहता है तहकीक करें, सबकी सुने, तो भाई हमारे उलमा जो हैं उनकी भी सुने। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल व करम से ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो गुमराही की दलदल में जाएं। जितने भी देखने और सुनने वाले हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप हमारे जो अकाबिर उलमा है, जैसे अल्लामा मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब हो गए, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हसन रज़ा साहब यलधर्म हो गए, इनका नाम लिखे यूट्यूब पर, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर इनके बयानात को सुने। मज़ीद अकायद की पुख्तगी के लिए डॉक्टर अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब कंज़ुल उलमा, उनके बयानात सुनिएगा। मदनी चैनल देखते रहिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से आपके अकायद और नज़रियात मजबूत रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आपसे गुजारिश करूँगा आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।